दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जहां एक और कुंभ मेले में साधु संत तमाम दुनिया से कोने कोने के लोग आ रहे हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वहीं आपको मैं बता दूं अब कुंभ मेला में जो है गलत कार्य भी शुरू हो गया है। गलत कार्य शुरू का मतलब ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह दूसरों यानी जो बाहर से लोग आ रहे हैं महाकुंभ में मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए, कुंभ मेला घूमने के लिए, उनको लूटने का कार्य शुरू कर दिए हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो सरकारी रेट बनाया गया है यानी जो नावों का रेट है और जो गाड़ियां चलती हैं उनका जो किराया है, चाहे वो ई रिक्शा हो चाहे वह ऑटो हो, जो भी गाड़ियां चल रही हैं, जो सरकारी नाव हैं, सरकारी सुख सुविधाएं हैं, सरकार द्वारा एक जो है निर्धारित रेट तय कर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं, वह लोगों को अपना लूट का शिकार बना रहे हैं। जबरन अगर कहीं 150 से 200 रुपए अगर किराया है तो उसका 4045 रुपए किराया वसूल रहे हैं। अभी अभी शिकायत आई है कि एक नाव का जहाँ के 200-250 रुपया एक घाट से दूसरे घाट जाने का 150, 100, 125, 300, 250 इससे ज्यादा किराया नहीं है। वही कुछ दलाल जो है 4000, 6000, 4500, 50,000 इस तरीके का जिससे जितना भी मिल रहा है उतना जो है लूटने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि उस दलाल को जो है स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया है। बाद में वह माफी मांगने लगा। उसने कहा छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। यह पहली शिकायत नहीं है। कुंभ मेला में तमाम जो देश विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं वह इसका शिकार हो रहे हैं और मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद वह रोते रोते अपने घर जा रहे हैं। लोग इस कदर लूट ले रहे हैं कि लोगों के पास जो है किराया का पैसा भी नहीं बच रहा है, उनको जाने के लिए वापसी किराया तक नहीं बच रहा है और वह किसी भी तरीके से बेचारे जो है अपने वापस घर जा रहे हैं। दोस्तों, यह सनातन और देश का और विश्व का सबसे बड़ा मेला जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं इस सनातन धर्म और कुंभ की बदनामी जो है वह देश और विदेशों तक जो है पहुंच रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है कई शिकायतें यह आ रही हैं कि जो पीपा पुल है, तो पीपा पुल को लेकर के भी शिकायतें आ रही हैं कि तमाम पुलों को जो है वह रोक के रखा गया है स्थानीय पुलिस के द्वारा। जबकि मैं आपको बता दूं टोटल जो है 30 से 35 पीपा पुल जो है बनाए गए हैं गंगा को आर पार करने के लिए, यमुना को आर पार करने के लिए तमाम पीपा पुल इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि ज्यादा भीड़ न हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि केवल जो है दर्जनों पीपा पुल को छोड़ करके बाकी सारे पीपा पुल को रोक के रखा गया है। जबकि अमावस्या के पहले ही प्रयागराज में काफी भीड़ जो है उमड़ चुकी है, जिसका हमने वीडियो आपको कई वीडियो मैंने आपको जारी किया है, वीडियो आपको मैंने दिखाया भी है और मैंने यह भी कहा है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल करें। वहीं आपको अगर हम रहने की व्यवस्था कर दें तो जिन व्यक्तियों को रहने का पता नहीं मालूम है, जन आश्रय केंद्र कहाँ बने हैं यह एड्रेस नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ जो पुलिस वाले भी लगाए गए हैं वह उत्तर प्रदेश के कोने कोने के पुलिस वाले हैं जिनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उनको यह पता नहीं है कि कहाँ जन आश्रय केंद्र है या यात्रियों को खाने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ रहने की व्यवस्था है और घाट किधर है, कहाँ नहाना है। किसी भी पुलिसकर्मी को यह पता नहीं है। बस पुलिसकर्मियों को यह समझा दिया गया है कि तुमको बस यहीं बैठे रहना है, इधर से जनता को इधर मोड़ना है, इस पैसेंजर को उधर मोड़ देना है। बस उनकी यही ड्यूटी है। जिसको जहां बैठा दिया गया है वह वहीं बैठ करके और वहीं से अपना कार्य कर रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रयागराज में महाकुंभ में जो इस समय गंदा खेल चल रहा है, नाव वालों का, रिक्शा वालों का, ऑटो वालों का, वहीं दूसरी ओर जो टेंट सिटी बनाए हुए हैं, तमाम लोग जो है टेंट बनाए हुए हैं, उन टेंटों के नाम पर जो है रात्रि का 1,50,000, 40,000, 30,000 पैसा वसूल रहे हैं। दोस्तों, यह आस्था का पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सनातन का पर्व है, या प्रयागराज महाकुंभ जो है लूट का केंद्र है। यह समझ में नहीं आता कि पब्लिक को लूटने में या पब्लिक को इस तरीके हतोत्साहित कर देने में इनको कितना फायदा होगा या इसका क्या खामियाजा करना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वह सूबे के मुखिया जो है ज्यादातर समय जो है वह कुंभ मेला में ही बिता रहे हैं। तमाम वीआईपीओं की अगर हम बात करें तो वीआईपी तमाम जो है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हों, चाहे राम कृपालु जो है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितने यहाँ जगत गुरु से लेकर के शंकराचार्यों से लेकर के अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री
सब लोगों ने जो है डुबकी लगा करके और वापस चले गए। फिल्मी हस्तियों की अगर हम बात करें, वह भी यहाँ आ करके जो है डुबकी लगा करके माँ गंगा में वह भी चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के जो दुखद समाचार है, तो दुखद समाचार यही है कि एक रात के टेंट का किराया आप समझ लीजिए कि लाखों रुपए, 50,000, 40,000, 30,000। वहीं नाव का जो किराया है वह 150, 200, 250 सरकारी रेट को न लेकर के 4,000, 2,500, 3,500, 3,000, जिससे जितना मिल पा रहा है दलाल वसूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शिकायत की जाए स्थानीय प्रशासन से, तो प्रशासन की भी मिली भगत है, यानी पुलिस वाले भी वहां खड़े हैं। पुलिस वालों के सामने घाटों पर सौदा हो रहा है, औने पौने दाम, चौगुने दाम और 6 गुने दाम, 50 गुना दाम जो है लोग वसूल रहे हैं, और पुलिस जो है अपनी चुप्पी साधी हुई है। अब यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन, जो जनता है, वह शिकायत किससे करे? लोग कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन को सूचना दीजिए, स्थानीय लोगों को बताइए। अगर जब स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग ही लूटने में लगे हुए हैं, तो आप किसको कह सकते हैं, किससे कहेंगे? तो कुल मिलाकर के जो अब यह गंदा खेल शुरू हो गया है प्रयागराज कुंभ में, अभी जो है दूसरा शाही स्नान, जो जिसको नाम बदल करके अमृत स्नान किया गया है, तो दूसरा अमृत स्नान अभी होने वाला है। तो लोग जो यहाँ अमृत स्नान करने आ रहे हैं, तो उनको जहर देने का कार्य किया जा रहा है महाकुंभ के स्थानीय लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा। वहीं हर पुलिस कर्मियों से, तमाम वकीलों से, पत्रकारों से झड़प भी हो रहा है, क्योंकि हर जगह रास्ता रोक करके रखा गया है। किसी को वीआईपी नहीं, सारे वीआईपी पास जो है स्थगित कर दिए गए हैं। भीड़ इतना नहीं है, जबकि भीड़ को दिखाया जा रहा है कि भीड़ है, क्योंकि पुलों को रोक करके और भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। यह क्या है? या तो योगी आदित्यनाथ सरकार की छीछा लेदर करने की स्थिति है, या तो योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करने की स्थिति है, या तो कुंभ मेला में दहशत फैलाने की, या कुंभ मेला का जो है गलत परमिशन देश विदेश तक पहुंचाने की। अब यह योजना है किसकी? अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इन सब मामलों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को जन आश्रय केंद्र की पता नहीं मालूम है, लोगों को कहाँ खाना है यह कुछ पता नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका इंटरव्यू में कुछ अलग है, लेकिन माँ गंगा से लौटते वक्त जो है लोग गाली देते हुए और महाकुंभ में तमाम उल्टा सीधे बातें बोलते हुए वह वापस जा रहे हैं। इसका खामियाजा किसको भुगतना होगा? दोस्तों, अब ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अयोध्या की तरह जो है प्रयागराज की हाल जो है राजनीतिक वही होगा। अयोध्या में आपने देखा था 22 जनवरी 2024 को पूरा टेलीकास्ट जो है करीब 100 घंटे का टेलीकास्ट हुआ था। पूरा देश विदेश जो है वह राम राज्य से छा गया था और राममय पूरा उत्तर प्रदेश हो गया था। लेकिन अयोध्या की स्थानीय चुनाव जब हुआ तो उसमें बीजेपी हार गई। हाल वही है कि देश विदेश में डंका तो कुंभ महाकुंभ का बज गया है, लेकिन प्रयागराज वासियों से आप पूछ लीजिए, उन ठेलों कुप्चा झोपड़ी वालों से पूछ लीजिए, स्थानीय नागरिकों से पूछ लीजिए, जो आने जाने वाले, जो नौकरी करने वाले उनसे पूछ लीजिए, पत्रकारों और वकीलों से पूछ लीजिए। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा कुंभ के बाद भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि स्थानीय जो यहाँ की प्रॉब्लम है, स्थानीय जो गलतियां हैं, उस पर जो है यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं वह ध्यान नहीं दिए, और सेम जो है अयोध्या जैसी गलती प्रयागराज में भी हो रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब एक बार फिर जो लूट है वह शुरू हो गया है। नाव वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले जो जैसे पा रहे हैं लोगों को वैसे लूट रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। तमाम लड़कियों से अगर बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, सब यही कह रहे हैं कि एक एक घंटे अगर इस घाट से उस घाट जाना होता है 4,000 5,000 देना होता है। एक रात के किराए की अगर बात करें 40,000 50,000 1 लाख रुपया जो है टेंट वाले ले रहे हैं। दोस्तों, क्या यही महासनातन का यही महाकुंभ है, या यही स्थानीय प्रशासन या लोगों को करना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।